हेलो एवरीवन। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो आपको पता होगा कि इग्नू में असाइनमेंट्स बनाना कंपलसरी होता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनको इग्नू के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं मिल पाते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि इग्नू में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से हम इस चीज़ को पता कर सकें कि हम अपना असाइनमेंट वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर ना मिल रहा हो तो आप कहाँ से ईजिली किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको ओपन करना है। फिर यहाँ पे सर्च करना है इग्नू असाइनमेंट। जिसके बाद आपको यहाँ पे असाइनमेंट का सबसे पहला पेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने बैचलर्स के लिए एडमिशन लिया है तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री का जो आ रहा है प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ तक सबने किया ही होगा अपने असाइनमेंट्स डाउनलोड करने के लिए, और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हैं डाउनलोड हो भी गए होंगे। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट के जो हैं यहाँ पे डाले गए होते हैं। लेकिन इसमें इशू ये है कि सभी डाउनलोड करने के बाद भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रह जाते हैं जिनके असाइनमेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, जिसको लेके स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि ऐसे में क्या किया जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किन सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट नहीं मिलते हैं और क्यों नहीं मिलते हैं। जनरली अगर मान लीजिए आपने जुलाई या जनवरी 2023 में आपने एडमिशन लिया है तो आप इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके कई सारे असाइनमेंट अभी अपलोड हो चुके हैं, कई सारे अपलोड होने बाकी है, जो कि यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं बीए प्रोग्राम के लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं वो तो यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। जब उसका समय आता है असाइनमेंट बनाने का तो उस समय तक अपलोड हो चुके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप चूज करते हो, वो इस बीए प्रोग्राम का या बैचलर्स डिग्री का पार्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ONR सीरीज़ का सब्जेक्ट्स आपने अगर ढूंढा होगा तो आपको वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके लिए। मान के चलिए कि अगर आपने BAG प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स के जो है यहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं असाइनमेंट्स। अब इसमें आपने अगर ONR सीरीज़ को ऑप्ट किया है तो एक बार यहाँ पे फाइंड करते हैं आपका ONR। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, कोई भी सर्च में नहीं आया, 0 सर्च है। सिमिलरली अगर आप BAPI सीरीज़ का कोई सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट किया होगा तो वो भी यहाँ पे नहीं आया है। इन जनरल ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो ONR या BAPI सीरीज़ ही ऑप्ट करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, इसलिए मैंने इन दोनों का रेफरेंस दिया। अब ये होता इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, नहीं तो ये सब्जेक्ट्स जो है वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंडर में आते हैं। इसलिए जब भी आप बैचलर्स डिग्री का खोलते हैं तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अब बात आती है कि आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैक आना है। यहाँ पे मेन जहाँ पे आपका पेज था, जहाँ पे मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री और भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक नीचे सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फिर चूज करना होगा कि आप आपने ONR लिया है, सॉरी फाइंड पेज में अगर आपने ONR लिया है तो आपने ONR सर्च किया, लेकिन अभी भी जो है ये 0 ही आ रहा है। अब इसका रीज़न ये है, जो ONR सीरीज़ है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे कोर्स का नाम दिया गया है। जैसे कि BAG में आपका कई सारे कोर्स थे, उसके अंदर में आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। BAG में आपका साइकोलॉजी हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, आपका जर्नलिज्म में हो सकता है, या फिर नॉर्मल हिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइक। तो वैसे ही इसमें भी आपको, अगर आपको ONR सर्च करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ONR किस विषय का, किस कोर्स का हिस्सा है। तो ONR अगर आपको सर्च करना है तो ONR काफ़ी लोग चूज करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ONR आपको सर्च करने के लिए CWHM का जो आपको कोर्स यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको सर्च करके ढूंढिए या फिर यहाँ से नीचे जाकर ढूंढिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, CWHM, यहाँ पे अगर आप हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पे चूज कर लीजिए आपको कौन से लैंग्वेज में आपको अपना असाइनमेंट डाउनलोड करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है जल संचयन एवं प्रबंधन में सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जो है ये सब्जेक्ट है, और
इसके अंदर में क्या क्या आता है, ONR 001, ONR 002, ONR 003। इसको आप ONR 1 2 3 भी बोल सकते हैं। 00 का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर आपके उसमें ONR 3 लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे वो अलग है, नहीं, दोनों सेम ही है। 003 और ONR 3 दोनों सेम है। ठीक है गाइज, तो ऐसे आपको सर्टिफिकेट वाले प्रोग्राम में आके अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है और यहाँ से ढूंढना है। अब ढूंढने में मुझे CWHM काफ़ी फेमस है, ONR सीरीज काफ़ी लोग अडॉप्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे उसका दिखा दिया। बाकी अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ना मिल रहा हो तो आपको 1 बाय 1 सभी कोर्सेज पे क्लिक करके डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। उसके अंदर उसका आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और मैं आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक और भी जो सब्जेक्ट है आपका BAPI सीरीज़ का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसको सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे COF वाला जो प्रोग्राम है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आपको डाउनलोड करना है लैंग्वेज, उस पर आप क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस कोर्स के अंदर में आता है आपका सब्जेक्ट जो है BAP 001, BAPI 001, BAPI 002, BAPI 003। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि BAPI के बाद जो आप 003 हो या सिर्फ 3 हो, दोनों सेम सब्जेक्ट होते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय